5 मिनट रह गए हैं बस अब हमारे बॉर्डर तक पहुंचने में। वेलकम टू ईरान फाइनली। हाउ लॉन्ग वर यू इन पाकिस्तान फॉर? 1 month. हाउ वाज इट? कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। नाश्ता कर रहे हो? क्या खा रहे हो? मैं डिप करके दूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे एक सेकंड डे के व्लॉग के साथ आपका खुशामदीद। हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और एक बहुत ही एक्साइटिंग डे भी है जिसमें हम पहली दफ़ा अपनी गाड़ी को बॉर्डर क्रॉस कराएंगे पाकिस्तान का। इंशाल्लाह पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर जो कि गवादर के पास लोकेटेड है, गब्द रिमदान बॉर्डर जिसको कहते हैं, वहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और इसमें एक्साइटिंग चीज़ ये है कि पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी गाड़ी यहाँ से क्रॉस करेगी कार्नेट के साथ। अभी तक ये रूट बहुत नया खुला है, तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं इसको खुले हुए, या अप्रैल में ही खुला है, आज 28 अप्रैल है। तो अभी हमें पता चला था कि 3-4 फॉरेनर्स के एक्सपीरियंसेस हुए हैं इसमें। अब हम देखते हैं आज हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पैकिंग वगैरह हमने सब कर लिया है, बस अब होटल से चेकआउट कर रहे हैं अपना। सब सामान गाड़ी में सेटअप कर लिया है। इस होटल के हमने पे किए थे यहाँ पर 7,000 रुपये पर नाइट, और रात को हमने यहाँ पर डिनर मंगाया था इनके ही रेस्टोरेंट से, वो तकरीबन ऐसे ही कोई 3,500-4,000 रुपये का था। तो वो अभी बस पेमेंट सेटल करके बस गाड़ी में बैठ के फिर निकलेंगे बॉर्डर के लिए। देखते हैं बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है, फिर आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। चलें भाई, डे 2 का हम देखते हैं। कल हमने 638 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, और ट्रिप का यही है। ट्रिप ए को जो है हम 0 कर देते हैं। 280 किलोमीटर की रेंज आ रही है तकरीबन। इसमें हम ईरान क्रॉस करके काफ़ी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर सिर्फ मेरे ख्याल में 70-80 किलोमीटर है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बस यही रोड सीधी सीधी जाएगी अब 56 किलोमीटर तक। बूम बूम अमीन। यहाँ से बस अब पाकिस्तान बॉर्डर पे एरिया शुरू हो गया। इसी 5 मिनट रह गए हैं बस अब हमारे बॉर्डर तक पहुँचने में, और असल ओवरलैंड जर्नी जो है अब शुरू हो रही है, बॉर्डर क्रॉस करना। बस अब इसके बाद जो है ईरान, एक दफ़ा वो क्रॉस हो जाए तो फिर एक जो बकेट लिस्ट आइटम है वो चेक ऑफ हो जाएगा कि गाड़ी ओवरलैंड ले गए हम दूसरी तरफ। स्टे ट्यून्ड। झंडे नज़र आने शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान का भी ईरान का भी। बस हम पहुंच गए हैं, अब जाके सारी कार्रवाई करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये बिल्कुल नई बॉर्डर क्रॉसिंग है गाड़ियों के लिए, तो इसलिए कुछ पता नहीं कितना टाइम लगे। और वीडियो बनाना तो खैर यहाँ पे अलाउ वैसे है ही नहीं, तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, फिर अपडेट करते हैं। झंडे हमें नज़र आ गए हैं, वैसे ये बॉर्डर आ गया है। ये टैंकर्स आ गए हैं अब सारे, जो ट्रेड की चीज़ें हैं इधर से उधर। राइट साइड पे जो है ये ईरान से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले जो हैं ईरान जा रहे हैं। यहाँ फ्लैग देख सकते हैं। फ्लैग्स अगर आपको नज़र आ रहे हो तो अब ये हैं दोनों। बाजी बाजी
नीचे कर लो, नीचे कर लो। बॉर्डर जा रहा, बॉर्डर क्रॉस करना था, ईरान एंटर जाना। जी जी, कराची से। बस हम लोग हैं, हम दो तीन, सामान है अपना, शनाख्ती कार्ड। आगे हाँ, गाड़ी लेके जाऊंगा, वो सब कुछ है, वीज़ा है, सब कुछ है। शुक्रिया, सीधा ले जाऊँ। गाड़ी अपने साथ ले जाएंगे भाई, गाड़ी साथ ले जाएंगे। ये भी जा रही है गाड़ी, जल्दी चले जाए, पहले हम लोग पहले होंगे फिर। ये वो नहीं जा रही, ये छोड़ने है। कभी कभी जल्दी बॉर्डर, जल्दी टाइम पे आ जाना भी ना बड़ा ख़राब हो जाता है। हम लोग आ गए यहाँ पे आराम से 10 बजे तक। हमने कहा हमें देर हो गई है, 8:30 बजे बॉर्डर खुलता है, जल्दी से क्रॉस करके निकल जाएंगे। लेकिन ये कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए, उन्होंने कहा कि भाई आप पासपोर्ट दें और चले जाएं स्टैंप लगवा के। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे गाड़ी लेके जानी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है ही नहीं इतना। कह रहा अच्छा गाड़ी, कह रहे कार्नेट। मैंने कहा कार्नेट वगैरह सब कुछ है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो देखें, वो तो साहब हैं, जो ऑफिस खुलेगा जिसमें कंप्यूटर में एंट्री होगी वो 12 बजे खुलेगा। 12 साढ़े 12 बजे वो आएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ छोड़ दें और फिर 12 बजे आइएगा। मैंने कहा तो मैं देर तक गाड़ी में बैठ रहा हूँ। कह रहे नहीं नहीं, आप आराम से जाएं, चाय वाय पिएं, उसके बाद सुकून से आके 12:30 बजे आ जाइएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा कितनी देर का काम है? कह रहे है तो काम सिर्फ 10-15 मिनट का, लेकिन ये कि वो ऑफिस 12 बजे खुलेगा। चले, अब हमारे पास 1.5 घंटा है, अब 1.5 घंटे तक इंतजार करते हैं, क्या करें। पीछे आपको झंडे नजर आ रहे हैं, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बॉर्डर पे हैं हम लोग इधर। इतनी देर में हमने कहा चलो यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं कुछ, उसके बाद फिर जाते हैं 12:30 बजे, देखते हैं क्या होता है। मैंने काफ़ी दफ़ा बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं और भी, जैसे पाकिस्तान इंडिया का वाघा अटारी पे, तो हम लोग जब भी बॉर्डर से कोई 2-3 किलोमीटर पहले होते हैं ना, तो सिग्नल आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी साइड हो या इंडियन साइड भी। तो और बहुत कम सिग्नल्स आते हैं। अब हमारी इस दफ़ा की ओवरलैंड जर्नी है, इसमें तो मुझे ये ख़तरा था कि भाई वो बॉर्डर्स पे तो सिग्नल आएंगे ही नहीं, कॉन्टैक्ट वगैरह कैसे होगा, या फिर अगर हमें बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा तो क्या होगा। जैसे अभी यहाँ पर हुआ, हम लोग इतनी जल्दी आ गए, लेकिन हमें अभी 2-2.5 घंटे सिर्फ बैठना ही है। तो हमें लगा था कि सिग्नल नहीं आएंगे, और जो कि सही भी बात है, मेरा इस वक्त कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं। कुछ ना, मेरे पास एक यूफोन की सिम है और एक टेलीनॉर की, दोनों के सिग्नल नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त फ़ायदा ये हुआ कि मुसाफिर ई सिम वालों ने जो हमें सिम दी थी, ई सिम, उसके यहाँ पर जो है ईरान सेल के सिग्नल आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में, और बहुत अच्छा डेटा चल रहा है इस वक्त। मैं बता नहीं सकता, हम लोग पाकिस्तानी साइड पे बैठे हुए हैं इस वक्त, और हमने अभी वीडियो कॉल करी है अपने घर पे व्हाट्सएप पे। बहुत क्लास की, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन कॉल हुई है, और प्रॉपर सिग्नल आए हैं, बिल्कुल कोई उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे इस चीज़ का बहुत डाउट था, लेकिन ये पहले ही बॉर्डर पे मुझे ये चीज़ जो मिल गई है ना, ये हमारे लिए एक लाइफ सेवर होगी इस पूरी जर्नी में, जो कि 20 कंट्रीज़ आप सोच लें तो इतने सारे बॉर्डर्स, हर जगह से जाना, हर जगह से गुजरना, बॉर्डर्स पे कितना टाइम लगे कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये कि जब ये सिग्नल इस तरह से चलते रहेंगे तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये मुसाफिर रिसेंट। अभी तो खैर अभी भी 1.5 घंटा है, तकरीबन 11 बजे, 12:30 बजे उन्होंने बुलाया है हमें। तो थोड़ा सा एक फॉर्मल इंट्रो दे देते हैं अपना, अभी तक हुआ नहीं। आज सेकंड डे है। हम लोग बेसिकली 3 लोग हैं, फैमिली, हस्बैंड वाइफ और एक इन्फेंट, जो इस जर्नी पे जा रहे हैं पूरी। क्योंकि इनिशियली मैं जो गाड़ी ला रहा था यहाँ पे, वो थी सुजुकी स्विफ्ट, जो कि हमारे पास थी। हमने कहा था अभी यही है, जितने रिसोर्सेज हैं उसी में करते हैं ये काम। उसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन सब कर ली थी, हम लोग लाहौर गए, उसका कार्नेट बनवाया और बाकी सब डॉक्यूमेंट, वीज़ा वगैरह हमारे रमज़ान में ही लग कर आए थे। एक वीज़ा रह गया था ईरान का, जो ईरान ने जो है रमज़ान में ज़ियारत के वीज़े बिल्कुल बंद कर दिए, तो एंड टाइम पे वो थोड़ा सा इशू आया था। ईद के बाद हमने जब कांटेक्ट किया एजेंट्स को, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी वीज़े ज़ियारत के बंद हैं। तो मैंने कहा चले नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। वो हमने अप्लाई किया, तो उसमें भी तकरीबन हमें 20 डेज़ के करीब लगे। और उस 20 डेज़ में जब लास्ट डे उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आपको जो है जाना पड़ेगा, उन्होंने इसमें हमें
बोला कि हाँ भाई आपको जो है इसमें जाना पड़ेगा, ईरान एम्बेसी, आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने कहा हम तीनों को कह रहे हैं नहीं, तीन नहीं, मेन एप्लीकेंट आप हैं, आप चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं खैर बहुत डरते डरते गया, मैंने कहा ईरान का मामला है, वैसे ही कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि जब हम लोग गए तो उन्होंने बहुत ही हमसे हम्बली बात करी। जो वहाँ पे साहब थे उन्होंने मुझसे डिटेल्स पूछी। उन्होंने कहा आपकी वाइफ के पासपोर्ट्स पे वीज़े लगे हुए हैं, आपके बच्चे के पासपोर्ट पे भी काफ़ी वीज़े हैं, जैसे शेंजन है, यूके का है, फिर टर्की का है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से इनके लगे हुए हैं पहले से, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई इशू नहीं है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, एक दफ़ा मुलाकात करनी थी, वो हमारा मामला हो गया। तो ईरान वीज़ा हमें बिल्कुल हमारे आने से 3 दिन पहले हमारे हाथ में आया है। अच्छा, गाड़ी की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल जब हमारे निकलने से 2 दिन पहले की बात की है। तकरीबन जो मेरा इनिशियल प्लान था उसमें मैं 12 अप्रैल को निकल रहा था कराची से। तकरीबन 9 अप्रैल वाले दिन जो है मुझे हमारे एक भाई हैं उसामा अहमद ख़ान, उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई ये गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, आप लोग ये वाली गाड़ी ले जाओ। वो कौन सी थी? उनके पास होंडा सिविक है 2021 की मॉडल। मैंने कहा भाई बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, मेरे अगले हफ्ते निकलना है, ना गाड़ी की सारी मेरी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, कुछ भी नहीं। कह रहे नहीं कुछ भी नहीं, आप चेक करो, सब बात करो, लाहौर से बात करवाओ, जो भी है, जो उसमें आगे प्रोसीजर है वो करो, बताओ। अच्छा, ये सैटरडे का दिन था। मैंने उनसे बोला मंडे तक वेट करते हैं। मंडे को हमने कॉल किया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के ऑफ़िस में। उन्होंने हमें डिटेल्स बताई। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे आपको आना पड़ेगा लाहौर, और सबसे पहले ये कि आप गाड़ी अपने नाम पे कराएं। अच्छा, अब सब चीज़ें, बड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है। हमने जल्दी से ही एक एजेंट था उसको ढूंढा गाड़ी नाम पे कराने के लिए। उसमें तकरीबन हमें 10 दिन के करीब लग गए। फिर अर्जेंटली में 1 दिन के लिए हम लोग लाहौर गए, लाहौर से कार्नेट बनवाया दोबारा से। पुराना कार्नेट फट गया हमारा, स्विफ्ट वाला, सिविक वाला, उन्होंने दोबारा बनाया। और उन्होंने हमसे इशू करते हुए पूछा आप लोग कन्फर्म इसी गाड़ी में जा रहे हैं या नहीं। उन्हें ये था कि एक दफ़ा इस पे ये छप गया सिविक पे, तो फिर तीसरा वाला मैं नहीं बनाऊंगी, फिर आप लोग अपना रहने दीजिएगा फिर ये। हमने कहा नहीं नहीं, हम लोग इसी में जाएंगे। तो इस तरह से ये मामला सारा आगे बढ़ा, और जो है फाइनली हमने ये होंडा सिविक जो गाड़ी है, जो हमारे भाई का कहना है था, उन्होंने कहा भाई आप जब इस तरह का वंस इन अ लाइफ टाइम और इतना लंबा ट्रिप करते हैं तो थोड़ा सा इन्जॉयबल भी होना चाहिए वो, ख़ास तौर पे जब आप फैमिली के साथ होते हैं। तो अब आप फैमिली के साथ हो, आपके जहन में यही चीज़ें हों कि भाई गाड़ी को कुछ ना हो जाए, कुछ मसला ना हो जाए, आप देखभाल उसी की करते रहोगे, तो फिर आप इन्जॉय क्या करोगे। तो फिर एक वैसे तो खैर गाड़ी है, किसी भी गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि एक प्रोबेबिलिटी के लिहाज से जो है वो एक बेहतर चांसेस हो जाते हैं कि गाड़ी अच्छा आपका स्मूथ राइड हो। और एक जो हम चीज़ जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे वो थी ट्रंक स्पेस। हमारी स्विफ्ट में जो है ट्रंक स्पेस बहुत कम थी, मतलब एक सूटकेस आता है उसमें सिर्फ, और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो पूरा घर आपने उसमें भर दिया, जगह नहीं है उसमें इतनी। तो हम लोग उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन फिर ये कि जब गाड़ी है दूसरी, उस पर हमने भी वो कॉम्प्रोमाइज़ सब फेल हो गया। हमने इतना सामान भर लिया कि वो सिविक भी छोटी पड़ने लगी उसके अंदर। और क्योंकि आप फैमिली के साथ जब ट्रैवल कर रहे हैं तो सामान ज़ाहिर बात है हर तरह से आपको रखना होता है। अपना तो खैर क्या ही, हमने अपना तो थोड़े बहुत 3-4 जोड़ी कपड़े ही रखे हैं मेनली, क्योंकि बच्चा साथ है तो बच्चे के लिहाज से सब चीज़ें उसकी, उसके पैम्पर हैं, उसके कपड़े हैं, जूते हैं, उसके टॉयज़ हैं, टॉयज़ इतना बड़ा है। फिर बाकी एसेसरीज़ इतनी है, मेडिकल की अलग चीज़ें, इमरजेंसी फ़र्स्ट एड किट है, फिर गाड़ी की फ़र्स्ट एड के लिए हमने रखी हैं चीज़ें हैं, ऑयल चेंज के लिए हमने ऑयल रख लिया है पहले से ही, और टो रोप वगैरह है, फिर एयर कंप्रेसर है, गाड़ी का टॉर्चिंग वगैरह है, सब कुछ ही हमने रखा है। तो इस लिहाज से जो है ये सारी तैयारियां हमने करी, और अब हम अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। सफ़र चलता रहेगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, इसी तरह से आप हमें फॉलो करते रहें और आगे जो है शेयर भी करते रहे लोगों में, तो ये कि हमें भी अच्छा लगेगा। टाइम हो गया 12:15 बजे, अब चलते हैं बॉर्डर की तरफ। उम्मीद है कि साहब आ चुके होंगे, तो ये कि हम लोग क्रॉसिंग कराएं जल्दी से, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करा के फिर निकलें इंशाल्लाह आगे। ईरान में देखें कितना टाइम लगता है। खाना वाना खा लिया है हमने यहाँ से। वो सामने बॉर्डर है।
जाते हैं अपना डॉक्यूमेंटेशन देने। पकड़ लो। बना लूँ मैं अंदर से। पीछे कस्टम्स ऑफिस है। कार्नेट ले गए हैं अभी वो, पासपोर्ट की कॉपी के साथ और वीज़ा की कॉपी के साथ। एक बंदा गया है बाइक पे पीछे, यहाँ पे कस्टम्स हाउस है वहाँ पर। वो अब गाड़ी की तस्वीर भी उसने ले ली है। उसके बाद जो है अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वो कह रहा है अगर काम शुरू हो गया होगा तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, वरना हो सकता है आधा घंटा तक लगे। इंतज़ार करते हैं। 12:30 बजे हैं। बस ये फासला है दोनों मुल्कों में, एक तरफ पाकिस्तानी झंडा और कुछ ही मीटर के फासले पे ईरानी झंडा। ज़ायरीन आ रहे हैं, ये सारी रेंटा कार्स खड़ी हुई हैं जो कि ज़ायरीन को लाने ले जाने के लिए हैं कराची से। यहाँ से ज़्यादातर गाड़ियाँ वैसे कराची जाती हैं, कुछ होती हैं जो कि पंजाब साइड पे निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कराची कोयटा इसी तरफ की हैं। अब पूरी एक बस गुजरी है यहाँ से ज़ायरीन की। ये इस तरफ सारे एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले ट्रक्स हैं। ये ईरानी मेरे ख्याल में LPG या किसी चीज़ की है, LPG के ट्रक हैं शायद ये। और इन पर क्योंकि ईरानी पर्शियन फ़ारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसमें, और नंबर प्लेटें भी वहीं की हैं। ये सब वहाँ यहाँ से वापस जा रहे हैं अब खाली। अब्बू बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? चलें जी, तकरीबन 3 घंटे के बाद। काम तो खैर जल्दी हो गया, उन्होंने 20 मिनट में लाके हमें दे दिया। ये पीछे भाई खड़े हुए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दाढ़ी वाले, ये हैं सद्दाम भाई। ये आए थे, ये हमारा कार्नेट पासपोर्ट और वीज़ा लेके गए। इन्होंने इस पर स्टैंप लगवाई है। एक इन्होंने पाकिस्तान से एग्जिट की स्टैंप लगा दी है, एक्सपोर्ट आउट। गाड़ी पे नंबर चेक करा इन्होंने, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। अब हम निकलते हैं ईरान बॉर्डर की तरफ, वहाँ पे देखते हैं क्या मामलात रहते हैं, कितनी देर लगती है। चलें जी, तकरीबन 3 घंटे के बाद। काम तो खैर जल्दी हो गया, उन्होंने 20 मिनट में लाके हमें दे दिया। ये पीछे भाई खड़े हुए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दाढ़ी वाले, ये हैं सद्दाम भाई। ये आए थे, ये हमारा कार्नेट पासपोर्ट और वीज़ा लेके गए। इन्होंने इस पर स्टैंप लगवाई है। एक इन्होंने पाकिस्तान से एग्जिट की स्टैंप लगा दी है, एक्सपोर्ट आउट। गाड़ी पे नंबर चेक करा इन्होंने, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। अब हम निकलते हैं ईरान बॉर्डर की तरफ, वहाँ पे देखते हैं क्या मामलात रहते हैं, कितनी देर लगती है। पाकिस्तान वालों से एग्जिट हमारे किससे लगाएंगे? मैं भी उतरूँ क्या? नहीं, बैठे रहूँगी। फाइनली एग्जिट स्टैंप लग गई। अब हम आगे जा रहे हैं ईरान बॉर्डर की तरफ। उधर से ही निकलेगी शायद गाड़ी। भागो भागो भागो। वेलकम टू ईरान। फाइनली 3 घंटे बॉर्डर पे बैठने के बाद ईरानी साइड पे हम आ गए हैं ईरान के अंदर। गाड़ी वाड़ी सब क्लियर करा ली है, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए हैं। बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। बहुत देर लगाई इन्होंने, सिर्फ ये कि इंश्योरेंस के पेपर की वजह से। वो डिटेल्स आपको रास्ते में शेयर करते हैं। लेकिन बहुत खुशी हो रही है, अपनी गाड़ी लेके पहली दफ़ा हम लोग फाइनली आ गए हैं ईरान के अंदर। ये पीछे बॉर्डर है, वो पाकिस्तानी झंडा, ये ईरानी झंडा। बोलो बोलो। यस यस। हम लोग कहाँ आ गए? ईरान। ईरान आ गए हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ओवरलैंड बॉर्डर क्रॉस कर लिया है हमने। ईरान की रोडों पे हम लोग आ गए हैं बॉर्डर से, और ड्राइवर भी साथ ही चेंज हो गया है भाई। बॉर्डर क्रॉस होते ही ड्राइवर चेंज। अपने मुल्क में चलाई नहीं उन्होंने गाड़ी चेंज, बॉर्डर चेंज, गाड़ी ड्राइवर चेंज। ज़बरदस्त। फुल दबा के ही आ रहा है पेट्रोल स्मगलिंग वाला। वापस गाड़ियाँ फिल होने के लिए आ रही हैं, और जो आगे से आ रही हैं वो फिल होके वापस जा रही हैं पेट्रोल लेके। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यही काम चल रहा है दोनों तरफ। ईरान शहर की तरफ हमारा सफ़र गामज़न है। तकरीबन 4.5 घंटे का रास्ता रह गया। यहाँ बॉर्डर से तकरीबन हम आधे घंटे दूर आ गए। वो लोग कह रहे थे कि वो पुलिस की चेक पोस्ट आएगी, अभी तक तो कोई आई नहीं है। देखते हैं क्या रहता है। रोड सही है, बस थोड़ी ये बम्स हैं इस तरह के।
एमपी रोड है, सबने यही कहा था बॉर्डर पे कि बस ये वाला रोड आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद का रोड बिल्कुल क्लियर है। बॉर्डर के बाद से बस हम लोग शुरू में कुछ 1 आध घंटे का पैच था, वो भी अच्छे थे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो थे कंटेनर्स बहुत ज़्यादा थे, वो फ्री पोर्ट है ईरान का, ड्यूटी फ्री, वहाँ तक कंटेनर्स आते हैं। उसके बाद से अब ये मोटरवे शुरू हुआ है, लेकिन बेइंतहा क्लास का है। 2 लेन का ये है, पीछे 3 लेन का था, अभी आगे रेस्ट ऑफ प्रॉपर आने शुरू हो गए और बहुत ज़बरदस्त। अभी रास्ते में हमें हॉस्पिटैलिटी भी ईरानी हमने देखी। एक बंदा हमें मिला, वो हमसे कहने लगा कि यार आप आओ मेरे पास, मेरा पेट्रोल पंप है, मैं आपको पेट्रोल दूंगा, हमारे साथ खाना खाओ, मेरा घर है वहाँ पे, आप स्टे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो रूट हमारे, वो शहर हमारे रूट पे नहीं था, बस इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया, क्योंकि वरना आज का दिन भी निकल जाता। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। अच्छा जी, तो डॉक्यूमेंटेशन में ये हुआ, पाकिस्तानी साइड पे नॉर्मल था, उन्होंने हमारा गाड़ी का कार्नेट मांगा। कार्नेट बेसिकली गाड़ी का पासपोर्ट होता है, जैसे हमें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए पासपोर्ट चाहिए, तो गाड़ी को भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसे कार्नेट कहते हैं। कार्नेट के बाद उन्होंने हमसे वीज़ा मांगा, वीज़ा दे दिया हमने। उन्होंने हमारे कार्नेट पे एग्ज़िट स्टैंप लगाई गाड़ी की कि गाड़ी मुल्क से बाहर जा चुकी है। बस फिर उन्होंने फिर आगे जाके दूसरे ऑफिस ने हमारे वीज़ाज़ वगैरह चेक किए, पासपोर्ट चेक किए, और उन्होंने उस पर एग्ज़िट की स्टैंप लगा दी। और उन्होंने ये भी कहा था हमसे कि अगर कुछ भी इशू होता है ईरान में आपको, तो अगर यहाँ पे ईरान वाले कुछ करते हैं तो आप वापस आ जाइएगा, हम इसको स्टैंप को कैंसिल कर देंगे। तो खैर वो फिर हम ईरान साइड पे गए, उन्होंने हमसे गाड़ी की वही कार्नेट मांगा और पासपोर्ट और वीज़ा चेक किया, और उन्होंने तीसरी चीज़ एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। तो वो सब कुछ था। उसके बाद हमने आगे गए, फिर हमें उन्होंने वेटिंग में बिठाए रखा। उन्होंने कहा कि हम लोग बीमा कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही कोटेशन आती है इंश्योरेंस की तो हम आपको बताते हैं। उसी वेटिंग में हमें तकरीबन 3 घंटे लगे, फिर उसके बाद उसकी कोटेशन आई। अच्छा, इस दौरान में उन्होंने हमें ईरान में हमारे वीज़ा पे स्टैंप लगा दी थी कि हम लोग एंटर हो गए हैं ऑफिशियली, सिर्फ गाड़ी के इंतज़ार था उसका। जब वो कोटेशन आई, हमने कोटेशन की उन्होंने हमें दिखाई, उन्होंने फिर उसके बाद कार्ड में स्टैम्प कर दिया कि ये गाड़ी ईरान में एंटर हो गई है। और फिर हमारी उन्होंने गाड़ी चेक करी, चेसिस और इंजन नंबर देखा, सामान के लिए उन्होंने डिग्गी खोली, उन्होंने कहा तो बहुत है, उन्होंने कहा बंद कर दो ऐसे ही, और उन्होंने कहा आ जाओ आगे। खैर उन्होंने ईरान में एंट्री दे दी, हमने इंश्योरेंस के पैसे पे कर दिए थे बीमा के। बस फिर यही सारा प्रोसेस था, सिर्फ वेटिंग का काम था, बाकी जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम था वो तो मुश्किल से 15-20 मिनट ही था। Oh, you have a friend. Okay. Nice to meet you. How long were you in Pakistan for? How long were you in Pakistan for? 1 month. 1 month. How was it? Was really great. Very I good. love the north more. Oh, you have a YouTube channel? No. No, you're just a traveler. Yeah. Okay, we are also on an overland journey. We are going to London. We are going to London. Wow. Yeah. By car. Yeah. That's really great. Do you post on Instagram? Yeah, we are going to. We are going to post after like I 1 don't month. have internet now, but I No, can. no You can problem, take this. No problem. No You can keep it. Sticker you can with keep it. Sticker Okay, with is- this. Okay, we are going. Are you sure we cannot help you because we are going towards Iran, Yeah, Shahar? yeah, yeah. Thank you. It's just few kilometers left. Oh my God, you are so inspirational. Thank you very much. Thank you. Bye. ऐसे आपको रोड पे लोग मिल जाते हैं। अकेली बंदी टूनीशिया की पाकिस्तान 1 महीना क्रॉस करके अब आई है ईरान में, और हमारे साथ बॉर्डर पे भी थी ये। इससे हमसे पहले ये पैदल क्रॉस करी थी, बेसिकली कर रही है बैक पैकिंग में। तो ये किसी से लिफ्ट लेके यहाँ तक आ गई होगी। अब यहाँ से ये सामने चाबहार का इलाका है, वहाँ जाएगी। हम लोगों को यहाँ कोनारिक की तरफ मोड़ना है। हम उसको वो दे देंगे। लेकिन ऐसे मज़ेदार लोग मिलते हैं आपको रोड पे, देखें कहाँ चलते चलते। अभी हम थोड़ी देर पहले इसकी बात कर रहे थे कि Continue for 36 kilometers. कि ये बंदी अकेली घूम रही है, ये पता नहीं कहाँ की है, पाकिस्तानी है कौन है। अब वो देखो यहाँ पे मिल गई। ये है ईरान के हाईवे। ऐसा कोई स्मूथ हाईवे है, पता ही नहीं चल रहा आपको कि गाड़ी की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। ईरान हाँ। गलत लिया? नहीं सही है। वो उतर गई। ईरान के पहले रेस्ट स्टॉप पे रुके, हमने कहा दोपहर का खाना खाएं। हमारा खाना यहाँ पे आ चुके हैं। ये मुर्ग चावल, ये सब्जी चावल, ये रोटी।
लो कत्ती ये ले चावल चावल अमीन चावल गली भी है ना बोटी, मजा आ गया वहाँ पे भी। इतनी मलाई हो रही है। चले जी, 70 लाख रुपए, 70 लाख रियाल का खाना खाया है हमने अभी। और जिस रेट पे मैं पैसे एक्सचेंज करा के लाया था, वो मुझे ये तकरीबन 8,000 रुपये पड़े हैं पाकिस्तानी। ये तो बड़ी एक्सपेंसिव मील पड़ी है। मैंने उसको 7 नोट पकड़ा है, उसने मुझे कहा 700 लिख के दिया। उसने कहा 7 नहीं, मैंने उसको पूरी गड्डी पकड़ा दी, वो गिनता ही चला गया। उसने 70 नोट ले लिए पूरी गड्डी में से, करोड़ में से 70 लाख तो यहीं चले गए। चलो यार, अब फ्यूल डलवाना है बस। ये एक पेट्रोल पंप दिखा है, यहाँ पता करते हैं। कार्ड वार्ड का चक्कर है मैंने सुना। उम्मीद है यहाँ से मिल जाए कार्ड पे, देखते हैं। वायरा कर दी यार, कार्ड ही नहीं था, और कहीं से देखना पड़ेगा अब। ये एक और आ रहा है आगे, यहाँ देखते हैं। ये तो बंद है यार, इधर नहीं मिलेगा, रोशनी भी कम है। आगे जाके चेक करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते यहाँ पे। आ रहे उतर रहे। बस एक ही कैंडल है। 20 लीटर गए पहले, पैसों का ही नहीं मुझे पता चल रहा। पूछूं कितने के डलेंगे, फिर आगे बात करता हूँ। अंकल ने पे कर दिया बाकी अंकल ने पे कर दिया। हाँ। कितना कम थे? 8 नोट कम थे। 40। समझ ही नहीं आ रहा मुझे करेंसी का। वो बोलता है 380, मैंने कहने लगा 10 क्या? तो ये 20 लीटर में कितना मैंने बढ़ उसको गया 10 नोट दिए। अभी तो 360 की वो आ गई ना। हो जाएगी 20 लीटर में, इतना हो जाएगी। आधी टंकी और भर गई 20 लीटर में। 40 की टंकी होगी। नहीं, 40 की टंकी होती है ना। हाँ, आधी टंकी भर गई। क्या? वो मैंने उसको, उसने बोला 10 नोट,
तो बड़े नोट कह रहा होगा। मैंने भी देखा था उसको वहाँ बोला बड़े नोट। कि भाई वो क्या कि मैंने उसको 10 नोट दे दिए। तो ये तो छोटे नोट थे अब ना। उसने कहा कि 10 नहीं 38 नोट। मैंने कहा लो मेरे पास तो हैं ही 30। मैंने उसको घर हाथ में जो बचे हुए थे वो दे हाँ, दिए। देख उसने लिया। गिने 30 थे। ये बैठे हुए थे, इनको उर्दू आती थी। हाँ। ये कौन है? ऐसे ही हैं कोई यहीं पे। उन्होंने कहा कि बाकी उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा रमज़ान बॉर्डर पाकिस्तान। कहने लगा आप हमारे मेहमान हो, आधे बाकी मैं दे देता हूँ। है ना। अब उस पर 1 लाख रियाल का नोट लिखा हुआ है। ये छोटे हैं। सही है, सिंपल सी बात है। 1 लाख रियाल का नोट लिखा हुआ है। 1 लाख तो डिवैल्यू बहुत है ना इनकी हर तो चीज की। डिवैल्यू तो है। अब अब ये वो तो कहते मैंने- हैं, अब वो कोई भी कहते हैं 380। उसने मुझे 380 बताया। सही है। तो वो दूसरी उसने मैंने currency- कहा रियाल का बताओ। उसने आगे 3 जीरो लगा दिए। अब मैं 3,80,000 समझ रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है आगे 6 जीरो लगेंगे। 380 में 4 जीरो लगेंगे। सॉरी 4 जीरो 380 और 38 लाख। नहीं 6 जीरो हो गए ना 38 लाख। नहीं देखो 380 तो है ही। 380 में आप 3 जीरो लगाएंगे तो 3,80,000 हो जाएंगे। 4 जीरो लगाएंगे तो 38 लाख हो जाएंगे। वो कह रहा था कहाँ जा रहे हो अभी? मैंने कहा ईरान शहर। कह रहा है बस सीधे सीधे निकल जाना, कहीं रुकाना नहीं। क्यों? हालात क्या है? ये इलाका कह रहे थे बस ऐसे ही है पहाड़ में। आज पहला दिन है ना। 6 बजे ये गोल्डन आवर चल रहा है। मतलब ये कि मगरिब हो गई है। ₹12,000 तो उन्होंने पहले दिन ही फूके। सॉरी क्या मतलब पता नहीं है ना। 30 साल है और ये चलें जी, हम लोग अब ईरान शहर दाखिल हो गए हैं। ये यहाँ का कैपिटल भी है इस प्रोविंस का, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस का। तभी थोड़ा सा बड़ा शहर लग रहा है। ये कुछ मेन चौक है शायद इनका यहाँ पर। रात के इस टाइम भी ट्रैफिक काफ़ी है। दुकानें खुली हुई हैं 9 बजे। होटल की तरफ ही जा रहे हैं। बस ये रोड क्रॉस करके ये है होटल। पुलिस वाला कहाँ से आ गया? काफी ऊपर मोबाइल हाँ, सब्स खुली हुई हैं अभी भी। तल कहाँ है? होटल में कमरा मिल जाए बस। काफी नेट मतीन एप्पल स्टोर। अच्छा जी, फाइनली 5 घंटे की ड्राइव और उसमें तकरीबन 1-1.5 घंटे का स्टे बीच में। इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं ईरान शहर। ये हमारा पहला स्टे है आज ईरान के अंदर। बॉर्डर से ये 5 घंटे दूर था। तकरीबन 380 किलोमीटर के करीब ये ड्राइव थी। और है ड्राइव वैसे अच्छी। रोड बहुत अच्छे बने हुए थे। लेकिन ये कि पहाड़ी इलाका था सारा, दोनों तरफ पहाड़ थे। उसमें कभी इंतहाई हाइट तक जा रही थी गाड़ी, फिर कभी नीचे आ रही थी। मोस्टली वैसे हाइट पे थे क्योंकि हम लोग साउथ से नॉर्थ मूव कर रहे थे। तो ड्राइव अच्छी रही। एंड में ये कि अंधेरा हो गया था। आखिरी के 2 घंटे हमने बिल्कुल ही अंधेरे में चलाए हैं। तो वो लेकिन रोड नो डाउट बहुत क्लास की थी। 2 वे रोड थी, सिंगल रोड थी वो 2 वे। और जो है सिंगल लेन की रोड थी वो, एक से दोनों साइड पे। तो वो अच्छा रहा। पेट्रोल में हमें थोड़ा मसला हुआ। पेट्रोल पंप पे रुके, उसने पेट्रोल डाला ही नहीं। उसने कहा मेरे पास कार्ड नहीं है। लेकिन फिर आगे उसने कहा मिल जाएगा। फिर आगे एक जगह जो कैन में लेके बैठे हुए होते हैं उनसे बात करी। अब उसने किस रेट से दिया क्या दिया, लेकिन काफ़ी महंगा दिया उसने। उसमें भी एक भले आदमी हमारे पास आ गए थे, जैसा आपने देखा होगा वीडियो में। वो आके उन्होंने जो पैसे कम पड़े थे वो उन्होंने ख़ुद से अपने कार्ड से पे करे। लेकिन अभी पहला दिन है, लेकिन करेंसी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई, कैसे क्या करेंसी है क्या नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है हम लूट रहे हैं। हम करोड़पति बने थे रियाल लेके, अब वो ज़ीरो हो गए।
दो चीज़ों में करोड़ यार ख़त्म हो। तो तो पता नहीं क्या करेंसी समझ नहीं आ रही। अभी तो यहाँ पे होटल पे मैंने डॉलर पे किए हैं और ये क्या खाना आएगा, उसने कहा चलें आप इसी में एडजस्ट कर लेंगे हम। अब देखते हैं सुबह क्या होता है। सुबह उसने कहा 8 साढ़े 8 बजे दुकानें खुल जाएंगी, तो फिर आप सराफिए से जाके चेंज करा लीजिएगा। कराते हैं। फिर आज का व्लॉग जो है इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारा जो एक तो मुसाफिर की ई-सिम पूरे रास्ते करार पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान के अंदर ही शुरू हो गई थी, ईरान सेल के सिग्नल जैसे मैंने बताया था। और उसके साथ साथ जब बॉर्डर पे आए, बॉर्डर क्रॉस किया, हर जगह मुसाफिर ई-सिम की जो सिम चली है ना, उसका डेटा बहुत कमाल का चला है हमारे साथ। पूरा हमें मैप्स में कोई मुश्किल नहीं हुई, वरना तो बंदा ढूंढता ही रहे कि भाई पहले सिम ले फिर उसके बाद मैप्स डाले या क्या, वरना ऑफलाइन मैप चला उसमें इतना आइडिया नहीं होता। हर कुछ सर्च किया हमने, सब कुछ सारी चीज़ें करी। पहाड़ी एरिया में भी सिग्नल नहीं गए उसके, लेकिन बहुत सुकून रहा हमें और हम मुसाफिरों को मुसाफिर ई-सिम से बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा जो क्लाउड स्टैक की AI ऐप है ट्रांसलेटर की, उसका भी मैं आपको एक वर्जन अभी दिखाता हूँ। उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से कॉन्वर्सेशन को वो कन्वर्ट करती है, लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करती है रियल टाइम। और 2 वे ट्रांसलेशन रहती है वो। अगर सामने वाला पर्शियन में आप उसकी सेलेक्ट करें और अपनी उर्दू में सेलेक्ट करें तो वो पर्शियन में बोलेगा, आपको उर्दू में आएगा, आप उर्दू में जवाब दें, उसको पर्शियन में भी खुद ही ट्रांसलेट हो जाएगी। मैं हम तब्दील करना है, बस ऊंचा बात आवाज करते हैं। सर्राफी क्लोज सुबह ओके सुबह कितने बजे? 8 $10 के कितने ईरानी बनेंगे? हाँ ईरान, वो ईरानी شما میخواید برید برای فردا صرافی پول ایرانی بگیرید؟ आप कल सर्राफी से ईरानी पैसे देने चाहिए। اوکی؟ رستوران الان پول ایرانی ندارید؟ हमारे पास ईरानी पैसे नहीं है। الان میخوای بری رستوران پول ایرانی دارید؟ आपके पास ईरानी पैसे دارید؟ No. نو؟ No. भले ईरानी दारे हैं। پس امشب شما غذا بخورید، فردا برید صرافی ریال کنید. اوکی؟ आपको खाना खा लेना चाहिए और कल सर्राफी पूल जरूर ले सकते हैं। اوکی؟ ओके। ये हमारा डिनर आ गया है आज का, चुल्लू कबाब विद राइस और ये पानी। खा के देखते हैं कैसा लगा, भूख बहुत लगी है। इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। ईरान में वेलकम टू ईरान, और फिर आपसे मिलते हैं कल देखते हैं कहाँ निकलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Bye. See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.